दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ। जीएनएफ आपके पास एक ऐसी ग्रामर की फॉर्म होती है जो कि 3 रूल्स को पूरा करती है। मतलब जिसमें आप 3 रूल्स को सेटिस्फाई करें ग्रामर की, वो फॉर्म आपके पास गैरीविच नॉर्मल फॉर्म या जीएनएफ फॉर्म बनेगी। फर्स्ट रूल होता है कि स्टार्टिंग सिंबल जो है वो एप्सिलॉन मतलब नल को जनरेट करता हो। दूसरा रूल आपके पास ये है कि नॉन टर्मिनल जो है वो एक टर्मिनल को जनरेट करता हो। जिस तरह से कैपिटल ए जो है ये आपका टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, और स्मॉल ए जो है ये आपका एक टर्मिनल है। और थर्ड वाला रूल ये है कि नॉन टर्मिनल जो है वो एक टर्मिनल जनरेट करे और उसके बाद मल्टीपल नॉन टर्मिनल जो है वो आ जाएं। ऐसी ग्रामर को आप जीएनएफ का नाम देते हैं। एक टर्मिनल भी हो सकता है, एक नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सो मैनी यहाँ पे जो है वो आपके पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रामर देख लेते हैं, एस अप्रोचेस टू ए, कैपिटल ए एंड बी। इसमें देखें ए जो है ये टर्मिनल है और बाकी दोनों जो है ये आपके पास नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये पहला रूल जो है, ये वाला जो रूल है ए बी, ये गैरीबिच की फॉर्म को पूरा कर रहा है। सेकंड पे देखें तो एक टर्मिनल है, एक नॉन टर्मिनल है, ये भी गैरीबिच के रूल को फॉलो कर रहा है, जीएनएफ के रूल को। ए अप्रोचेस टू ए, कैपिटल ए, ये भी आपके पास जीएनएफ के रूल को फॉलो कर रहा है। या ए अप्रोचेस टू स्मॉल ए, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। बी अप्रोचेस टू बी, और बी ये भी रूल फॉलो कर रहा है, और बी अप्रोचेस टू बी ये भी आपके जीएनएफ के रूल को अप्रोच कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये ग्रामर जो है वो मेरी जीएनएफ है। अब ग्रामर 2 के ऊपर आए, ये वाला रूल फॉलो करता है, ये वाला रूल भी फॉलो कर रहा है। ए अप्रोचेस टू ए, ए ये भी रूल फॉलो करता है, लेकिन ए अप्रोचेस टू एप्सिलॉन ये रूल, और बी अप्रोचेस टू एप्सिलॉन मतलब बी और ए जो है वो नल को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये वाला रूल जो है ये जीएनएफ को फॉलो नहीं करता। इसलिए हम ये कहेंगे कि ग्रामर 2 जो है वो आपकी जीएनएफ नहीं है, सिर्फ ग्रामर 1 जो है वो आपकी जीएनएफ है। यहां तक मेरी बात समझ लग गई है? जी सर। ओके। अब ग्रीन कलर में यहाँ पे हाईलाइटेड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सीएफजी इज आल्सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। मतलब अगर कोई सीएफजी होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी है। द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर अ सबसेट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म, बट एवरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री। बात समझ लगी कि आपकी हर सीएफजी जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बनेगी, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो है वो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो नहीं बन सकती। अब देखिए आपके पास स्टेप्स हैं कि आपने सीएफजी को जीएनएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग सीएफजी इनटू जीएनएफ। फर्स्ट स्टेप पे वो बात कर रहा है कि आपके पास जो ग्रामर है ना उसको आपने सीएनएफ में बदलना है। सीएनएफ स्टैंड फॉर चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब हम ऑलरेडी ये जो ये प्रैक्टिस करके आ चुके हैं कि हम सीएफजी को सीएनएफ में कन्वर्ट कर चुके होते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है, सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए जो नल प्रोडक्शन है उसको रिमूव किया जाता है, कोई यूनिट प्रोडक्शन होती है उसको रिमूव किया जाता है, और अगर आपके पास कोई लेफ्ट रिकर्जन वगैरह आती है तो उसको रिमूव किया जाता है। अब इफ अ ग्रामर एग्जिस्ट अ लेफ्ट रिकर्जन, eliminate it. If the context-free grammar contain left recursion, eliminate it. You can refer to the following topic to eliminate the left recursion. अच्छा यहाँ पे एक बात आपको बताता हूँ, लेफ्ट रिकर्जन आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। लेफ्ट रिकर्जन से मुराद ये होता है आपके पास कि जब एक टर्मिनल जो है ना, ये जो एक नॉन टर्मिनल है, ये इसी नॉन टर्मिनल को पॉइंट आउट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यूं लिखने पे आऊं, ये फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए ए अप्रोचेस टू ए और स्मॉल बी और बी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो ए है, अब ये इस ए को अप्रोच करता है। अब बेसिकली तौर पे यहाँ पे रिकर्जन है कि आपने पहले रूल में ए पुट किया, फिर सेकंड रूल में ए पुट किया, फिर थर्ड रूल में ए पुट किया, फिर फोर्थ रूल में ए पुट किया। फॉर एग्जांपल आपने पहले ए बी की जगह पे पुट किया। फॉर एग्जांपल ये जो पहले वाला ए था इसकी जगह पे आपने पुट किया जी ए बी, फिर अगले रूल की जगह पे आपने पुट किया ए बी, और ये वाले 2 बी एज इट रहे।
फिर थर्ड वाले रूल की जगह पे आपने ए भी पुट किया, तो ये बेसिकली तौर पे ना ए जो है वो इटसेल्फ अपने आप को ही कॉल करते जा रहा है, अपने आप को ही कॉल करता जा रहा है। तो इस चीज को आप रिकर्जन का नाम देते हैं। अगर तो आपकी ग्रामर में इस तरह की कोई लेफ्ट रिकर्जन पाई जाती है तो आपने उस लेफ्ट रिकर्जन जो होती है उसको लाजमी रिमूव करना होता है। जी मेरी ये बात समझ लग गई, ये सबको कहने लगी? जी सर, आगे समझ। ओके, अब देखें आपके पास ये जो ग्रामर है ना, ये जो ग्रामर आपके पास गिवन है, ये ग्रामर जो ये ऑलरेडी सी एन एफ फॉर्म में है। देखें सी एन एफ फॉर्म अब आपके पास क्या कहती थी, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल को पॉइंट आउट करे, या एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को पॉइंट आउट करे। तो ये दो नॉन टर्मिनल को पॉइंट आउट कर रहा है, ये भी दो नॉन टर्मिनल को पॉइंट आउट कर रहा है, ये टर्मिनल को पॉइंट आउट कर रहा है, ये भी दो नॉन टर्मिनल को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये जो ग्रामर है ये मेरे पास सी एन एफ फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। क्लियर होगी बात? अब हम चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर। अब इसमें वो ये बात कर रहा है, अब आप देखें अब इसमें सीन ये है कि आपके पास हमारी ग्रामर जो है ना वो ऑलरेडी कन्वर्टेड फॉर्म में है। तो वो कहता है जी कि इसमें आपकी कोई रिकर्जन नहीं है, तो इसलिए हम स्टेप वन और जो स्टेप टू जो है वो उसको रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट स्टेप थ्री के ऊपर चले जाएंगे। अब अगर हम स्टेप थ्री के ऊपर गौर करें ना, तो स्टेप थ्री देखें तो उसमें हमें एक बात जो है वो क्लियरली पता लगता है कि जो हमारी प्रोडक्शन का फर्स्ट रूल है ना, ये देखिए ये वाला फर्स्ट रूल, ये चीज ठीक है, और ये वाला रूल जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, और ये वाला रूल, यानी कि ये जिनको मैंने सर्कल पॉइंट आउट कर दिया है, एस ए हो गया, डबल ए हो गया और एक्स बी हो गया, ये जीएनएफ के रूल को फॉलो नहीं करते। जीएनएफ का रूल ये कहता है कि इनके स्टार्ट में पहले टर्मिनल आना चाहिए, उसके बाद नॉन टर्मिनल आने चाहिए। तो एक्स बी, डबल ए और एस ए ये जीएनएफ के रूल को फॉलो नहीं करते। अब हमने इनको जीएनएफ के रूल में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसने यहां पे लिखा है कि ए अप्रोचेस टू एस ए, एस अप्रोचेस टू एक्स बी और एस अप्रोचेस टू डबल ए। ठीक होगी जी बात? ये रूल को फॉलो नहीं करते। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने यहाँ पे सेम सीन क्या अप्लाई किया, आप देखें कहता है द प्रोडक्शन रूल ए इज इक्वल टू एस ए, यानी कि ये यहाँ पे जो रूल था ए इज इक्वल टू एस ए, वो जीएनएफ फॉर्म में नहीं था, सो वी सब्स्टिट्यूट एस अप्रोचेस टू एक्स बी एंड डबल ए इंस्टेड। तो अब सीन क्या हुआ है कि ये जो मेरा रूल था ए अप्रोचेस टू एस ए, ये रूल था मेरे पास ए अप्रोचेस टू एस ए, ठीक है जी, ये रूल था मेरे पास। अब इसकी जगह पे मैंने क्या काम किया है, ये जो मैंने ऊपर पेन से लिखा, ठीक है सबको नजर आ रहा है। अब इस x की जगह पे मैंने एक दफा पुट किया एक्स बी और ये ए एज इट रहा, एक दफा ये काम हो गया, और दूसरी दफा फिर इस रूल के अगेंस्ट मैंने पुट किया एस ए था, इसके अगेंस्ट पुट किया डबल ए, और तीसरा ए एज इट रहा। इसलिए अब आपके पास ये वाला ए वाला रूल बन गया एक्स बी ए और ट्रिपल ए। यहां तक मेरी बात समझ लग गई है या नहीं लगी? जी सर। चलिए ओके, अब हम चलेंगे अगले थर्ड सर रूल फिर पे। से बता दें। ओके 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 ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। ये मेरी ग्रामर है, इस ग्रामर में ये जो मैंने सर्कल किए हुए ना, ये जीएनएफ के रूल को नहीं फॉलो करते। ईमान आपको जीएनएफ के रूल पता लग गए हैं? पहले मुझे ये बता दें सिर्फ जी सर। कितने रूल हैं और क्या रूल हैं वो। सर देखो जब टर्मिनल एक के साथ ज्यादा नॉन टर्मिनल आ सकते हैं। हम्म ठीक बताया आपने। देखें पहला रूल ये है कि जो और आपका सर स्टार्ट, एक हाँ नॉन टर्मिनल टर्मिनल को करना चाहिए। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग रूल देखे ना कि आपका जो स्टार्टिंग सिंबल है ना वो एप्सिलॉन को पॉइंट आउट करेगा, मतलब ये देखिए ये। फिर दूसरे रूल में वो कहता है कि एक जो नॉन टर्मिनल है ना वो एक ही टर्मिनल को पॉइंट आउट करेगा, और दूसरे नंबर पे वो कहता है एक नॉन टर्मिनल के स्टार्ट में आपके पास एक टर्मिनल आ जाएगा, ये ए लिखा हुआ है, और इसके बाद जितने मर्जी टर्मिनल्स आते हैं। ये तीन रूल क्लियर हो गए हैं ना? जी सर। ओके, अब इसको समझें।
एक्स बी है, ये दोनों के दोनों नॉन टर्मिनल है, जीएनएफ के रूल को फॉलो नहीं करते। डबल ए है, ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। एस ए है, ये भी रूल को फॉलो नहीं करता। हमने अब क्या काम करना है, हमने इस एस ए को, इसको जीएनएफ में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास रूल था ए अप्रोचेस टू एस ए, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा मेरा रूल? जी सर आ रहा। ये देखे ना, ये मेरा रूल था सिर्फ, एस अप्रोचेस टू एस ए। अब यहां पे क्या हुआ है, इस एस को अगर आप गौर से देखें तो एक्स जो है, एस जो है वो एक्स बी में अप्रोच हो रहा है, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया है एक्स और बी। ठीक है जी, और ये वाला ए एज इट आ गया। यहां तक मेरी बात समझ लग गई है? तो यही सेम जी चीज सर। तो यहां पे लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है ए अप्रोचेस टू एक्स बी ए। क्लियर होगी बात? फिर इसी तरीके से एस जो है वो डबल ए को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस एस की जगह पे मैंने लिख दिया है डबल ए, ये चीज। और तीसरा ए जो है वो एज इट, ग्रामर वाला वो एज इट चलता आया, तो ये चीज पॉइंट आउट कर रही है। यहां तक मेरी बात समझ लग गई या नहीं लगी? ईमान और सोहा समझ लग गई नहीं लगी मेरा बेटा? बेटा आप लोग बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा ना, मैं इस तरह से फिर नहीं चल सकता आगे। जी सर समझ आ गया। वो उन दोनों को नहीं ना आई, वो दोनों चुप हैं अभी तक। सर नहीं, आपकी सर आवाज नहीं आ रही थी, अब आई है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैंने रूल बताया है, फर्स्ट वन ए अप्रोचेस टू एस ए, के ए की जगह पे एक्स बी ए और ट्रिपल ए कैसे आ गया, इस चीज की समझ लग गई है आपको कि नहीं लगी? हाँ जी सर आ गई। ओके हो गया। अब देखें, जब हमने इस ए को कन्वर्ट किया ना एक्स बी ए के अंदर, तो बेटा जी ये फिर जीएनएफ के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसे ही है ना? जी जी, सर। जीएनएफ क्या कहता है कि स्टार्ट के अंदर एक टर्मिनल आना चाहिए। अब हमने ये जो एक्स बी है ना, इसको टर्मिनल में कन्वर्ट करना है। अब देखें इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये मेरे पास रूल गिवन है एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, ये मेरे पास एक रूल गिवन है। तो अब क्या होगा कि ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, ए अप्रोचेस टू एक्स बी ए और एस अप्रोचेस टू एक्स बी, इन दोनों एक्स की जगह पे ए लिखा जाएगा। जब इन दोनों एक्स की जगह पे ए लिखा गया, तो ये दोनों चीजें अब हमारे पास, ये दोनों चीजें अब हमारे पास जीएनएफ के रूल को पूरा करती हैं। यहां तक मेरी बात समझ लग गई है कि नहीं लगी? जी सर। क्लियर होगी बात? हाँ जी। सवेरा आपको भी? जी ओके। सर। अब देखें, अब वो कहता है कि ये देखें एस अप्रोचेस टू डबल ए आ रहा है और ए अप्रोचेस टू ट्रिपल ए आ रहा है। अब यहां पे थोड़ी सी बात ना आप लोगों ने समझनी है। ए अप्रोचेस टू ट्रिपल ए आ रहा है, ये आपके पास बेसिक तौर पे लेफ्ट रिकर्जन जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। ए अप्रोचेस टू डबल ए या ट्रिपल ए या सिंगल ए अप्रोच नहीं करना चाहिए था, इसको कोई और लेटर अप्रोच करना चाहिए था। अब हमने ना बेसिकली तौर पे इसको रिमूव करना है। इसके बिहाइंड आपने ना थोड़ी सी लॉजिक मेरे से समझनी है। अब ये जो ट्रिपल ए लिखा हुआ है ना, इसके ट्रिपल ए के अगेंस्ट, इस पहले वाले ए के अगेंस्ट ना मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो जो नया वेरिएबल क्रिएट किया है ना, उसकी वैल्यू है सी। अब जब मैंने वो वेरिएबल सी क्रिएट किया ना, तो वो बेसिकली तौर पे वेरिएबल सी जो है ना, अब वो आपके पास एक दफा अपनी असल प्रोडक्शन के साथ आएगा और एक दफा अपनी असल प्रोडक्शन के बगैर आएगा। कैसे भला, ये चीज आप थोड़ा सा गौर करके देखनी है आप लोगों ने। देखें, यहां पे पहले क्या चीज थी, ए अप्रोचेस टू सिंपल, ए अप्रोच कर रहा था ना, अब यहां पे अप्रोच कर रहा है ए सी। ये वाला सी जो है, ये नया सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक होगी ये बात? देखें, अब ये देखें यहाँ पे सिंपल ए है और यहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है ए सी। बात समझ लगी नहीं लगी? जी सर।
ओके। जी सर। दूसरा वाला रूल देखें। दूसरे वाले रूल में यहां पे अप्रोच कर रहा था ए बी ए यहां पे अप्रोच कर रहा है A B A और C। मतलब आपने इसके साथ भी रूल अप्लाई कर दिया और इसके साथ भी वो नया वाला सिंबल अप्लाई कर दिया है AC, और यहां पे भी C अप्लाई कर दिया, और फिर इसको एक दफा C के बगैर लिख लिया। मतलब एक दफा सेम एज इट वो रूल लिख लिया और एक दफा इसके साथ C अप्लाई कर दिया। यहां तक मेरी बात समझ लगी कि नहीं लगी? जी सर। जी सर। क्लियर हो गया। और इसके बाद ये जो डबल ए था आपके पास, इसका ये जो एक वाला ए था इसके साथ आपने सी लिखा, तो वो बन गया डबल ए सी, और इसको एक दफा आपने डबल ए एज इट लिख लिया। ये बात समझ लगी है या नहीं लगी? जी सर। ओके हो गया। अब अगर देखें तो ये चीज आपके पास जीएनएफ को फॉलो करती है, ये भी जीएनएफ को, ये भी जीएनएफ को, ये भी जीएनएफ को। अब ये वाला जो डबल ए रह गया ना, जो एस के साथ डबल ए है, ये जीएनएफ के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब हमने इसको जीएनएफ का रूल जो है वो फॉलो करवाना है। तो इसके लिए तरीकाकार ये होगा कि ये वाली जो आपके पास ए की प्रोडक्शन है ना, ये वाली, ये जो मैंने ए की प्रोडक्शन जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, ये जिसको मैंने सर्कल में लेके आया हूं, ये वाली ए की पूरी प्रोडक्शन यहां पे उठेगी, और ये जो डबल ए लिखा हुआ है इसमें एक ए के साथ आप ये वाली प्रोडक्शन जो है वो एज इट लिख देंगे। मेरी बात समझ लगी है कि नहीं लगी? जी सर। जी सर। जी सर। अब देखें, जब आपने ये वाली प्रोडक्शन यहां पे लिखी तो ये ग्रामर आपकी ये बन गई है ACA। नहीं, मैं यहां पे ना करके दिखाता हूं फिर आपको समझ लगनी, इस तरह से आपको समझ नहीं लग रही। S अप्रोचेस टू डबल ए है, ठीक है। ए के ए की जगह पे मैंने लिखा है AC, कैपिटल ए एज इट रहा, ठीक है। फिर मेरे पास डबल ए था, S अप्रोचेस टू डबल ए। अब ये वाला जो ए है इसकी जगह पे मैंने लिखा है A B A और C, और ये वाला ए एज इट आ गया, ठीक है। अब फिर S अप्रोचेस टू डबल ए था। अब ये वाला जो ए है ना, पहले वाला ए, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने ए, और दूसरे वाला ए मेरा एज इट वापस रहा। अब फिर S अप्रोचेस टू डबल ए है, तो इस पहले वाले ए की जगह पे मैंने लिखा है AB और A, और ये वाला ए जो है वो एज इट वापस आया। तो इस लिहाज से आपके पास S अप्रोचेस टू ACA, ABACA, AA और ABBAA बन गया है। इसकी समझ लग गई है या नहीं लगी? जी सर। जी क्लियर हो? सर। ओके जी, बात क्लियर होगी यहां तक। सेम एज इट, ये जो सी में डबल ए लिखा हुआ था ना, सी में ये वाला जो डबल ए लिखा हुआ था, इसमें भी हमने वही रूल अप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्शन बन गई है। अब ये नहीं समझना कि यहां से डबल ए कहां पे गायब हो गया है। अब ये देखें, यहां पे भी हमने वो प्रोडक्शन अप्लाई कर दिया, और सेम यही प्रोडक्शन आप ऊपर वाले भी एक ए में पुट करेंगे। ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ऊपर वाले एक ए में भी पुट करेंगे। पहले आप देखें ना, अगर यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा था C अप्रोचेस टू डबल ए सी, या C अप्रोचेस टू डबल ए। तो हमने चूंकि यहाँ पे भी डबल ए था, S अप्रोचेस टू डबल ए और C अप्रोचेस टू डबल ए, दोनों डबल ए को इस वाले ए की प्रोडक्शन से जो है वो रिप्लेस कर दिया। क्लियर होगी जी बात? अब अगर देखा जाए तो एस की जितनी भी प्रोडक्शंस हैं वो सारी की सारी जो है वो जीएनएफ के रूल को फॉलो करती हैं। ए की जितनी प्रोडक्शन है वो सारी की सारी जीएनएफ के रूल को फॉलो करती है। लेकिन ये जो सी वाली प्रोडक्शन है ना, ये जिसको मैंने टिक मार्क किया है, ये वाली जो है ये आपके पास जीएनएफ के रूल को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन नीचे वाले सी की पूरी प्रोडक्शन फॉलो कर रही है, और ये भी प्रोडक्शन फॉलो कर रही है। तो अब इसका तरीकाकार ये होगा कि ये जो सी लिखा हुआ है, सी अप्रोचेस टू डबल ए सी, इसकी जगह पे आपने फिर ये पूरी ए वाली प्रोडक्शन जो है ये पूरी की पूरी पुट कर देनी है। तो जब आप इसके ऊपर पूरी की पूरी ये सी वाली प्रोडक्शन पुट करेंगे, तो अब आपके पास ग्रामर जो है वो यूं बन जाएगी, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें।
ये अब आपके पास ये पूरी की पूरी ग्रामर जो है वो GNF के रूल्स को फॉलो कर रही है। यहां तक बात समझ लग गई है कि नहीं लगी? आ गई यस समझ सर। इन केस अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है और आपसे इस ग्रामर के अगेंस्ट GNF नहीं बन रही, तो आप इस ग्रामर के अगेंस्ट इसकी CFG भी बना देंगे, तब भी वो आपके पास GNF ही कंसीडर होगी, क्योंकि उसने पहले बात की थी कि ऑल GNF आर CFG, बट ऑल CFG आर नॉट GNF। तो अगर आप CFG बना देते हैं तो वो भी आपकी GNF ही कंसीडर होती है। क्लियर? जी सर। जी सर। अच्छा अच्छा, इसके बाद ना आपके पास एंड पे एक टॉपिक होगा चोम्स्के हायरार्की ऑफ ग्रामर। उसके अंदर ना टोटल 4 किस्म की ग्रामर्स आती हैं। टाइप 0 ग्रामर है, टाइप 1 ग्रामर है, टाइप 2 ग्रामर है। मेरे ख्याल है मीटिंग का टाइम खत्म होने लगा, मैंने इसको दोबारा फिर जो है वो मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? रनिंग आउट ऑफ टाइम आ गया है। ओके ओके सर। सर। तो दोबारा ज्वाइन करें, मैं मीटिंग को दोबारा एंड करके स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है?